इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज ही क्विट कर दीजिए अगर आप ये 5 गलतियां कर रहे हो, क्योंकि ये गलतियां करना आप छोड़ोगे नहीं और इस इंडस्ट्री में आप सफल होंगे नहीं। तो ये 5 गलतियां क्या हैं? अगर इन 5 गलतियों को आप करना आज से बंद नहीं करोगे तो डियर फ्रेंड्स, आप आज से जो भी आगे इस समय इस इंडस्ट्री में दोगे वो पूरा का पूरा बिल्कुल बर्बाद होगा। उससे अच्छा आप बाहर और बहुत सारे काम है, बहुत सारे एंजॉय करने के साधन है, सोशल मीडिया है, उस पर एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अगर ये 5 गलतियां कर रहे हो तो इस इंडस्ट्री में आप आज ही इस इंडस्ट्री को क्विट कर दीजिए। सबसे पहले, सीखना नहीं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत अच्छी कोई लग्जरी कार दे दी जाए और आपको उस कार के ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाए, आपको वो कार चलानी नहीं आती, आपने कभी कार चलाना सीखा ही नहीं, आपने कभी कार चलाने के लिए अपना समय दिया ही नहीं, तो क्या वो कार आपसे चलेगी? अगर आप जबरदस्ती उस कार को चलाने की कोशिश भी करोगे तो एक्सीडेंट कर दोगे, खुद भी मरोगे, बहुत सारे लोगों को भी मारोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर एक सीखा हुआ ड्राइवर है, एक स्किल्ड ड्राइवर है, तो उसके लिए वही कार, वही सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हजारों किलोमीटर दूर उस कार से वो सफ़र करेगा, कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को उसमें बिठा के उनको भी जो है सफ़र का आनंद दिलाएगा और उसके लिए वो कार, वो ड्राइविंग सीट, वो सफ़र बहुत सुहावना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, कार की सीट पे तो बैठ जाते हैं, कोई ना कोई उनको बहुत खूबसूरत कार तो दे देता है, गिफ्ट कर देता है, बट उनको ड्राइविंग नहीं आता है। और जब ड्राइविंग नहीं आएगा तो आप खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मारोगे। और ठीक उसी तरह से इस इंडस्ट्री में आपको किसी ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, बहुत पवित्र इंडस्ट्री है, आपको किसी ने दे दी, मगर आपने उस इंडस्ट्री में कैसे आपको काम करना है, कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है, उसको सीखा ही नहीं, तो फिर आप खुद भी बर्बाद होंगे, खुद का समय बर्बाद करेंगे। हो सकता है गलती से आपके साथ और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उनको भी बर्बाद करोगे, उनका समय भी बर्बाद करोगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। तो आज से ही अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो आज से सीखना शुरू कर दो। उस इंडस्ट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको आज से फॉलो करना शुरू कर दो। आप जिस भी कंपनी में हैं, डज नॉट मैटर, बट जिस भी कंपनी में है आज से ही उस कंपनी के जो भी ट्रेनिंग, जो भी मीटिंग्स, जो भी उसका सिस्टम है ट्रेनिंग का, सीखने का, लर्निंग का, उसको आज से फॉलो करना शुरू कर दो। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4-4, 5-5 कंपनियों में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, क्या आप जॉब 1 से 2, 3, 4 कंपनी में कर सकते हो? लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं, उनको मैं डायरेक्ट सेलर नहीं कहूँगा, वो एक तरह से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी सिस्टम को सीख नहीं पाएंगे। अगर आप में से कोई भी वो है तो आपको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसी समय आप इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूर चले जाओ, क्योंकि आप, अगर आपको सफल होना है तो सिंगल माइंड सेट, सिंगल कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से जॉब में भी तो लोग एक एक सिस्टम में, एक एक कंपनी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, वो क्यों नहीं जाते दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, है ना? 1 घंटा इधर किया, 2 घंटा उधर किया, कभी इधर किया, कभी उधर किया, कभी ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो आज इस तरह से, एक कंपनी जेब में है, एक बैग में है, एक माइंड में है, एक पर्स में है ना, एक जो है लैपटॉप में है, 2 कंपनी मोबाइल में है, ऐसे आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, उसका जो इकोसिस्टम है, उसको आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो आपके लिए विशेष एडवाइस है कि आप तो बिल्कुल आज ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्विट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है ईगो।
ओ हो भाई साहब, ये जो ईगो है ना, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं ना, न जाने इसमें भी कितना सारा ईगो है। और ये डिपेंड करेगा सक्सेस के ऊपर। दुनिया के 90% लोग जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जो 10% लोग, 10 से भी कम परसेंटेज है ऑब्वियसली, उनका जो सबसे बड़ा जो उनके अंदर जो अंतर है, जो फर्क है ना, जो डिफरेंस है ना, वो है ईगो का। इन 10% लोगों ने सबसे पहले जो अब जीत हासिल करी, वो करी अपने ईगो के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, ईगो इज द एनिमी, रायन हॉलिडे की बुक है। इस बुक को आप पढ़ लोगे ना, या इस बुक समरी को आप सुन लोगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस पूरी बुक समरी को आपको सुनने के बाद ना, आपके माइंड के जितने भी कनेक्शन है ना, जो ब्लॉक हो रखे हैं, उस सारे के सारे खुल जाएंगे। वाकई अगर हमको इस बिजनेस में सफल होना है, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं, हर पल हमें लोगों के साथ रहना है, तो सबसे पहले आपको, हमको अपने ईगो को हराना है, अपने ईगो को मारना है। ये हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे ये आपके साथ रहता है। सबसे पहले आपको इसको हराना है। जब आप शुरुआत करोगे तब भी ये आपके साथ रहेगा, जब आप सफल हो जाओगे तब भी ये आपके साथ रहेगा, इवन आप जब फेलियर होंगे तब तो ये सबसे ज्यादा हावी आपके ऊपर रहेगा। अच्छा कि साला ये मेरे साथ ही हुआ है, इसकी वजह कोई और है, इसकी वजह कंपनी है, इसकी वजह अपलाइन है, इसकी वजह बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम है, बट मैं नहीं हूं। ये आपको जो है हमेशा ये ईगो आपको हराता रहेगा, मारता रहेगा, सफल नहीं होने देगा। तो आपको सबसे पहले इस ईगो को हराना पड़ेगा। ईगो क्या है? सिंपली अगर हम बात करें, अगर हम अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो कौन नहीं करने दे रहा है? ईगो नहीं करने दे रहा है। आपके सीनियर बिजनेस पार्टनर्स, आपके अप्लायंस कंपनी कहती है आप अपने गोल सेट करो, उनको पूरा करो, टारगेट सेट करो, इनकम गोल सेट करो, हम वो नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन नहीं करने दे रहा है? ईगो। अरे यार, ये तो बोलते रहते हैं, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला? मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मेरा अपना टाइम है, मैं खुद का बॉस हूं। क्या है ये? दैट इज ईगो। तो ये ईगो रूपी जो राक्षस है दोस्तों, इसको आपको हराना पड़ेगा। और इस ईगो की सबसे खूबसूरत बात क्या है मालूम है? सबसे बुरी बात क्या है मालूम है? ये पता ही नहीं चलने देता है कि मुझे ईगो है। अच्छा, मुझे बोलता है, ये तो मैं, अगर मैं होता ना, आप सुनते हो ना हर रोज आपकी टीम्स में, आपकी जब हम बातचीत करते हैं आपस में, अरे सर अगर मैं होता, अगर मुझे बोल के दिखाता तो मैं बताता फिर इसको। बस इन्हीं कारणों से बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, और ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं कोई मोटिवेशन या कोई इधर उधर से मैं कोई कॉपी पेस्ट करके नहीं ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस, इस इंडस्ट्री में जो चीज़ें कर रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। काम करना बंद कर देते हैं, इतना खूबसूरत सिस्टम मिला हुआ है, और लोग सिर्फ इस ईगो के कारण, अरे नुकसान किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। आपको क्या लेना देना है? सबसे पहले आपको अपने ईगो को हराना है, अपने ईगो से जीतना है। जिस दिन आप अपने ईगो से जीत जाओगे, उस दिन आप दुनिया को जीत जाओगे। और सफल लोगों ने सबसे पहले अपने इस ईगो को हराया है। सो आपको भी इस ईगो को हराना है, या इस ईगो पे जीत हासिल करनी है। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको आपको, ये आपको मामूली लगेगा, लेकिन इस पे आपको मनन करना पड़ेगा, इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। अपने ईगो कहाँ कहाँ ये आपके साथ चल रहा है, किस किस स्टेज में ये आपके सर पे बैठा हुआ है, किस किस स्टेज पे ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये आपको खुद जानना होगा, पहचानना होगा। तो इसके बाद आप नेक्स्ट चीज जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। डियर फ्रेंड, तीसरा जो पॉइंट है वो है लोग क्या कहेंगे। ये 3 शब्दों का जो एक सेंटेंस है, इसने भी लाखों प्रतिभाओं को तबाह कर दिया है, दफन कर दिया है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो इस चैनल पे बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स भी सुनते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो आप इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से
सुन सकते हैं कि किस तरह से हजारों, लाखों, करोड़ों प्रतिभाओं को ये सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों का जो ये वाक्य है, सेंटेंस है, ये लाखों लोगों को बिना कुछ किए इस दुनिया से मिटा दे रहा है। सुनिए। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है? क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस हैं? तो मैं बोलता हूं इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों, करोड़ों, अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला क्या करेंगे। तो कैंसर से ज्यादा मौत हुई हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने विचारों को पाला है, अर्जुन जैसा आदमी रण क्षेत्र को छोड़ना चाहता है, अर्जुन जैसा आदमी रण क्षेत्र से पलायन करना चाहता है, कि उसके अंदर भी एक थॉट आया कि अपनों को मारना पड़ेगा तो भाई क्यों लड़ना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने दोबारा विचार दिया कि मारना तो पड़ेगा, और तू जिनको मार रहा है मैंने पहले से मार रखे हैं, सारा का सारा खेल थॉट का है, और फिर वो दोबारा से लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों के साथ ही कब्र पकड़ ली, और कब्र के साथ ही मामला उनका A to Z साफ हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज उनको रोकती थी कि लोग क्या बोलेंगे। मैं आप सबको, बहुत सारे लोग उम्र में 90% लोग मेरे से छोटे ही होंगे यहां पर, मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना बस। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये चौथा पॉइंट है फेलियर इफेक्ट। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारे साथियों को बुरा लगेगा, बट इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये जो भी मैं चीज़ें ये कह रहा हूँ, ये इस इंडस्ट्री में जितना भी समय हुआ है, जो अनुभव है, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान किन डायरेक्ट सेलर से हैं, जो लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट सफल नहीं हुए हैं। उनमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, या कोई भी शामिल हो सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसको कोई अपने ऊपर ना ले। जिनको 10-15 सालों से जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अभी तक सफल नहीं हुए हैं, सबसे ज़्यादा खतरा इस इंडस्ट्री को उन्हीं लोगों से है। अब होता क्या है, ये कहते हैं हमारे पास बहुत लंबा अनुभव इस इंडस्ट्री का है, ये कहते हैं कि हमारी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी टीमें होती थी, ये कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कई कंपनियों में हमने काम किया है, स्टिल दे ऑल आर फेलियर। ये भूल जाते हैं कि बावजूद इन सबके आप इस इंडस्ट्री में असफल डायरेक्ट सेलर हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, हर दिन हमारे पास इस तरह के लोग हमें मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, जिनके पास लंबा अनुभव है। ओबियसली जब अगर आपने 15 साल 10 साल दिया है तो अनुभव तो होना ही होना है। कभी जमाने में टीम कई लोगों को तुक्के में मिल जाती है, कोई अच्छे लीडर्स मिल जाते हैं, वहाँ से टीम मिल जाती है। कई कंपनियों में काम करना क्योंकि बहुत आसान है, किसी भी कंपनी में आप जो है चले जाओ, कोई यहाँ पे ये नहीं मांगता कि आपने पिछली आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कोई डिग्री क्वालिफिकेशन कोई मांगता नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट, लोग इन तीनों पॉइंट को अपनी जीत समझते हैं, अपना अनुभव समझते हैं, जबकि यही जो लोग होते हैं जो लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते हैं, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारा का सारा जो मेन जो कारण है वो होता है इंडिविजुअल। अब इस तरह के लोग क्या करते हैं, इस तरह के लोग अब सेटिंग के चक्कर में घूमते हैं। उनको लगता है कि कोई हमारा जो भी हमें स्पॉन्सर कर रहा है, जो भी हमें इस कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट को दे रहा है, वो हमारा वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग, जो भी हमारा आईडी लगता है, जो भी ज्वाइनिंग होता है, जो भी एक्टिवेशन होता है, वो हमारा करके दे दे, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है बड़ी टीम अपने आप काम करके मिल जाए।
क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। वो लंबे समय तक इस माहौल में रह चुके हैं कि अब वो ना तो वो काम कर सकते, क्योंकि अगर वो मेहनत करते, काम करते तो पहले ही सफल हो जाते। ठीक है, अब उनका जो मेन जो फोकस रहता है कि कहीं से ऐसी सेटिंग मिल जाए, कहीं से ऐसी टीम मिल जाए जहां से वो अपने आप काम करते। बट डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, आपका काम होने वाला नहीं है। हो सकता है आपको कभी कोई टीम मिल गई हो सकता है कभी कोई आपको अच्छा लीडर मिल गया हो, बट बावजूद अच्छी टीम, अच्छा लीडर, अच्छी कंपनी, सब कुछ मिलने के बाद अगर हम खुद काम नहीं करेंगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं है, हम सफल होने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, और इसी की वजह से ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है पीछे जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो करना चाहते हैं, वो इस इंडस्ट्री में फेलियर हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। ना वो इनको सिखा पाते हैं, ना वो इनको ट्रेंड कर पाते हैं, ना वो इनको सपोर्ट दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें सीखना है। अगर वो सीखते तो पहली, दूसरी, तीसरी, मैक्सिमम तीसरी, चौथी कंपनी में सफल हो गए होते। उन्हें सीखना नहीं है, उन्हें समय नहीं देना है, उन्हें अलग अलग कंपनीज में बिना किसी मेहनत के सिर्फ और सिर्फ बनी बनाई टीम के द्वारा जो है यहाँ पे वो सफल होना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। ये थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर ऐसा भी आप कर रहे हो, अगर आप में से भी, आपकी टीम में से भी कोई ऐसे लोग हैं, तो उनको भी आपको सही गाइड करने की ज़रूरत है। उन्हें बताना होगा कि जो टाइम गया गया, अगर अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप सफल हो सकते हो। सिंगल सिस्टम के साथ जो है आप जो है काम शुरू करिए। आप जो नहीं कर पाए आज तक, आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, लर्निंग, ट्रेनिंग, मीटिंग्स को आपने नहीं किया, आज भी अगर आप शुरू करो तो इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है, बस 4 से 5 साल काफ़ी होते हैं। बट फिर भी अगर आपका लंबा समय निकल चुका है, अभी भी समय पूरी तरह से निकला नहीं है। आज भी ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अनुभव है, बस एक ही चीज़ की कमी है कि वो सिस्टम में टिक के काम नहीं करते हैं, ईमानदारी के साथ, टीम के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। उनको चाहिए बनी बनाई टीम, उनको चाहिए सेटिंग, उनको चाहिए बिना किसी मेहनत के इनकम। तो दोस्तों, ये सफल यहाँ से, ये जो फंडा है, ये यहाँ पे चलने वाला नहीं है। ये फ्री का बिजनेस है, बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। जो आपका सिस्टम है उसको फॉलो करना ये मांगता है, तभी यहाँ पे जो है सफल हो जाएगा। तो ऐसा भी, ये भी एक कारण है कि जहाँ से ज़्यादातर लोग जो है फेलियर हो जाते हैं, या ऐसे लोगों को भी इस सिस्टम में कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम देने से। अब 5वां एक और मेन कारण है, उस पर हम बात करते हैं। 5th जो कारण है दोस्तों, वो है डिसिप्लिन। इसको मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, एक सफलता की एक ऐसी चाबी है, जो आपको, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस, इन तीनों ही चीज़ों के लिए आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि आपको अगर हेल्थ चाहिए तो आपको काम आएगी, आपको वेल्थ चाहिए तो आपको काम आएगी, आपको जो है हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन ये डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज़ है, ये ज़िंदगी की हर पहलू में आपको काम आएगी। और बिजनेस में तो स्पेशली डिसिप्लिन में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपका एक दिन जो निकलता है, आपके जो 24 घंटे निकलते हैं, सुबह से लेकर और रात बिस्तर में जाने तक, या सोते समय भी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, वो भी सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन का रूटीन, आपका डिसिप्लिन कैसा है। कई बार हम जब काम कर रहे होते हमें लगता है तभी नहीं, हमारा जो पूरा दिन का जो हमारा रूटीन है, वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में भी उसकी एक्टिविटी चलती है। तो आप सुबह उठने से लेकर और रात को बिस्तर में जाने तक आपके जो ये 10, 12, 13, 15 घंटे होते हैं,
उन घंटों को आप क्या कभी नोटिस करते हो? क्या अभी सुबह उठते हो, या जो आपकी जो प्लानिंग है वो कभी एक दिन पहले होती है कि नहीं होती है? और जितने भी सफल लोग हैं वो जिस दिन उन्हें कोई काम करना होता है वो उस दिन उस काम की प्लानिंग नहीं करते हैं, उस काम की प्लानिंग वो पहले दिन से कर लेते हैं वो। तो अगर आप अपने रूटीन को, अगर हमें अपने रूटीन का पता नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो लाइफ है वो अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त वाली लाइफ वाला बंदा भी जो है इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है लोगों के बिजनेस में हमें यहाँ से लोगों से मिलना होता है। तो ऐसे में आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को एक डिसिप्लिन पर्सन के तौर पे जो है इम्प्रूव करना। साथ साथ आज एक समय होता था जब हमारा डिसिप्लिन मैटर करता था कि हमारा जो रूटीन है सुबह से शाम तक, जो हमारा फिजिकल रूटीन है, जो भी हम काम करते हैं वो कैसे होता है। आज जब हम 2026 में पहुंच गए हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करती है एंड दैट इज़ डिजिटल रूटीन। क्योंकि हम बिजनेस में हैं, आज हमें फिजिकली जो हमारा बिजनेस है उसके साथ साथ हमें अपने बिजनेस को डिजिटली भी जो है ग्रो करना है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आज की डेट में आप डिजिटली कितना डिसिप्लिन है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे बिजनेस की ग्रोथ में या हमारे बिजनेस के डाउनफॉल में। हम कितना समय आज सोशल मीडिया को दे रहे हैं, जो समय सोशल मीडिया को दे रहे हैं क्या वो प्रोडक्टिव है? क्या उसमें हम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस की रीच बढ़ा रहे हैं? उस सोशल मीडिया से हम लीड्स ले रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ उस सोशल मीडिया पे हम लोगों को लीड्स दे रहे हैं, हम लोगों के टारगेट बन रहे हैं, हम लोगों की लीड्स बन रहे हैं? जिस तरह से आप जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो आप लोगों का बिजनेस कर रहे हो। ठीक समझो, अगर हम भी वैसे ही उस सोशल मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें तो तब वो सही मायने में हम ये समझ सकते हैं कि हम जो है डिजिटल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। सो आपको जो है आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिजिटल डिसिप्लिन भी हमको मेंटेन करना होगा। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं, मुझे लगा ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी इनके बारे में ये छोटा सा एक वीडियो था। और इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम, हो सकता है थोड़ा सा वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारा बैकग्राउंड होता है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो ज़रूर हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। उन 10% लोगों में हम यहाँ से शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जैसे, हमारे जैसे मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में, इस हमारे देश में सफल होने का। बस यही एक मात्र और मात्र एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हम सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने जैसे दोस्तों को भेजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।